अब देखो आईटी क्या है, जरा सुनना। इससे पहले हम एक चीज और समझेंगे, हो सकता है वो आपको पता हो और हो सकता है ना पता हो, लेकिन सबको पता होनी चाहिए तभी समझ में आएगा। तो मैं पहले एक सवाल पूछता हूँ आपसे। केएसपी नाम तो सुना होगा, बोलो। केएसपी नाम तो सुना होगा। यस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एस मतलब है सॉल्युबिलिटी और पी मतलब प्रोडक्ट। और अगर हम ये आयंस लिखते हैं ऐसे, ए प्लस और ये बी माइनस, तो इसको बोलते हैं हम आयनिक प्रोडक्ट। ए प्लस बी माइनस, इसको क्या बोलते हैं हम? आयनिक प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है। मान लीजिए कोई सॉल्ट पानी में जितना सॉल्युबल हो सकता है, अगर वो उतना ही सॉल्युबल हुआ तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। जितना सॉल्युबल हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कोई 100 ग्राम पर लीटर सॉल्युबल हो सकता है और आपने उतना डाल दिया, सॉल्युबल हो गया। तो यानी जितना सॉल्युबल हो सकता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और जितना वो आयनिक प्रोडक्ट, दोनों बराबर हुए। इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन बनाइए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर सपोज के एस पी ज़्यादा है इससे, यानी कि जितने आयन अंदर आने चाहिए थे उतने नहीं आए ना, सॉल्युबल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा, यानी और सॉल्युबल हो सकता है अभी तो, और सॉल्युबल हो सकता है। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर मान लो जितना सॉल्युबल हो सकता है उससे ज़्यादा सॉल्युबल हो गया ये, मतलब इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई तो जितना सॉल्युबल हो सकता था उससे ज़्यादा आ गई है। यहाँ पर ये ए प्लस और बी माइनस बहुत ज़्यादा आ गए अंदर, तो जितना सॉल्युबल हो सकता था उससे ज़्यादा आ गए ए प्लस और बी माइनस। तो अंदर जो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको समझना कैसे। मान लो हमारा जो मीत भैया है वो अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अब उसमें से 3 दोस्त में से एक दोस्त जो है वो पार्टी पे बुलाता है दोनों को। अब वो दोस्त जो है वो मीत भैया का तो खास दोस्त है और दूसरे वाले दोस्त का अच्छा दोस्त नहीं है। तो वो जब दोस्त ने दोनों को बुलाया तो मीत भैया को तो जो है वो कहा कि आप रुको, और वो जो बैठा था दोस्त उसको, और मीत भैया को ध्यान से सुनना, मीत भैया को तो कहा बैठो, तो मीत भैया के लिए तो अलग से जाके थाली लेकर आया। मीत भैया मान लो 5 रोटी खा सकते थे, तो मीत भैया को उसने 5 रोटी और सब्जी खिला दी। मीत भैया 5 रोटी खा सकते थे, 5 खा गए। क्या हुआ बताओ? सेचुरेट हो गया ना? बोलेंगे नहीं? बोलेंगे हाँ भाई पेट भर गया यार, वाह, मजा आ गया। तो जितनी रोटी खा सकते थे उतनी रोटी खिला दी, इसका मतलब यह हुआ कि उनका सेचुरेट हो गया पेट, यानी कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अब वो जो बेचारा था उस दूसरा वाला था, उसके सामने जा करके 3 रोटी रख दी, ये रख खा ले भैया, इतनी पड़ी है, इससे ज्यादा नहीं है, कहीं और फेंकता, इससे अच्छा तुझे खिला दी। 5 रोटी खा सकता था, उसको 3 रोटी पटक दी, खा ले। 3 रोटी बेचारे ने खाई। अब बताओ 5 खा सकता था, 3 खाई, तो इसका मतलब अभी और भूखा है वो, यानी अभी और खा सकता है। अगर और वो खा सकता है इसका मतलब क्या निकला यहाँ पर? देख के बताओ। और खा सकता है इसका मतलब अभी अनसेचुरेटेड है वो, तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में। हम्म। अब वो जो बेचारा सिंपल दोस्त था अपना जिसको कम रोटी दी, वो बेचारा बहुत भोला था, मासूम था। उसने मीत भैया को बुलाया कि अब आपको भी आना पड़ेगा, जब सबने पार्टी दी है, सबने खाना खिलाया, तो मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भैया हो के नहीं हो कि चले गए हो ना? हाँ, तो मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आओ, मीत भैया गए खुशी खुशी। अब बेचारा वो इतना मासूम कि उसने मीत भैया को जो है वो 5 रोटी खा सकते थे, मीत भैया को उसने 5 गरम गरम फुलके जैसी रोटी रखी, एकदम बढ़िया से घी लगा हुआ ऊपर। ठीक है। सब्जी रखी उसने, आलू गोभी की सब्जी थी। ठीक है। आलू गोभी की सब्जी के साथ उसने जो है वो थोड़ा सा सैलेड रखा। सैलेड के साथ वो खीर लाया, काजू बादाम की। काजू बादाम की खीर के साथ उसने उसको हलवा रखा कि नहीं भैया आप पहली बार आए हैं, मीत भैया आए हैं, हमारा भैया कैसा हो, मीत भैया जैसा हो। तो मीत भैया को उसने रखा। थोड़ा गाजर का हलवा भी ले आया। ठीक है। थोड़ा सा जो है वो किशमिश भी ले आया। थोड़ा जो है वो
पिस्ता भी ले आया, ठीक है। तो खीर, पूड़ी, सब्जी, रोटी, ठीक है, सैलेड वैलेड सब खिला दिया। 5 रोटी खा सकता था, ये तो और हो गया। अच्छा, एक रोटी और रख दी कि नहीं भैया एक रोटी और खानी पड़ेगी, पहली बार आए हैं, क्योंकि गेस्ट के साथ हम थोड़ा सा करते नहीं करते हैं शिष्टाचार, नहीं नहीं एक तो और ले लो, एक तो और ले लो, ठीक है। तो मीत भैया 5 खा सकते थे, उसने एक और करके 6-7 खिला दी। अब मीत भैया 5 खा सकते थे लेकिन 7 रोटी खा गए, तो अब सोचो क्या हुआ, जितनी खा सकते थे उससे ज्यादा रोटी खा गया। कौन सा सॉल्यूशन बना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो पुराना दोस्त था उसने बुलाया मीत भैया से, पूछा कि यार बताओ क्या क्या खिलाया। मीत भैया ने कहा कुछ नहीं, साला गरीब था, कुछ नहीं खिलाया, झूठ बोल रहा था साला। 2 रोटी फेंक दी मेरे सामने और बोली ठंडी ठंडी रोटी खा लोगे, हट। मैं तो मना कर दिया साला, ठीक है आज के बाद नहीं आऊंगा मैं तेरे घर। अब मीत भैया ये भूल गए कि भैया आपने जो पेट में कौन सा सॉल्यूशन बनाया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, और जब भी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनते हैं तो पीपीटी आते हैं तुरंत। क्या आएगा, प्रेसिपिटेट। ये पीपीटी निकला इसके मुंह से, जैसे ही निकला उस बगल वाला जो दोस्त था उसके पूरे शर्ट के ऊपर। अब शर्ट के ऊपर साला क्या दिख रहा है, देखिए वो काजू का टुकड़ा घूम रहा है साला, ऐसे तैर रहा है ऊपर से, वो देख रहा है साला एक काजू गिर रहा है साला, तुम बोला कुछ नहीं खिला, एक काजू तैर रहा है बे। गाजर का हलवा जो था वो गाजर भी ऐसे ऐसे तैर रहा है। वो आलू गोभी जो है वो लटकी पड़ी है, गोभी कर रही कहाँ जाऊं बे, जगह नहीं मिल रहा है, किधर जाएं। वो सैलेड जो कुकुम्बर थे वो इधर उधर झूल रहे हैं, हमें भी रास्ता दो भाई, जाने तो निकलने तो, कहां से निकले, हमारा जगह नहीं दिख रहा है यार। सारी चीजें उसको नजर आ गई साले को कि झूठ बोल रहा था साले, इसने रोटी खिलाई तेरे को, आलू गोभी की सब्जी खिलाई, सैलेड खिलाया तेरे को, गाजर का हलवा खिलाया, काजू बादाम खिलाया, साले लटके पड़े। इसका मतलब इस मीत भैया ने जो झूठ बोला वो पकड़ा गया, क्योंकि उसने पीपीटी ने, ये पीपीटी कहेंगे हम, इस वॉमिटिंग को हम यहाँ कहेंगे पीपीटी। इस पीपीटी से आइडेंटिफाई हो रहा है कि अंदर कौन कौन से केटाइन थे।